नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आपके साथ जुड़ता हूं मैं इस प्लेटफॉर्म पर मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर देश भर के मौसम का हाल बताने के लिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में 5 नवंबर को समग्र भारत में मौसम में कितना परिवर्तन हो सकता है। क्या कुछ बदलाव हमें मौसम में दिखाई पड़ेगा जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक WD बना हुआ है और मैदानी क्षेत्रों पर भी बादल। दोपहर से पहले दिल्ली और NCR पर थोड़े बहुत धुंध का मौसम था, पोल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ था, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया था। लेकिन जब उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हुई तो आसमान साफ हुआ, मौसम शुष्क तो पहले से ही था, बरसात नहीं हो रही थी और धूप का प्रभाव बढ़ा और प्रदूषण के स्तर में काफी गिरावट दोपहर के बाद दिल्ली NCR में आई है, जो सिग्नल है कि उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर अब बढ़ने लगा है। लेकिन पहाड़ों पर WD है और WD का प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुछ जगहों पर हिमपात और कुछ जगहों पर बरसात के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 5 नवंबर को भी इसका प्रभाव जारी रहेगा। किन जगहों पर जारी रहेगा ये बात करेंगे। मैदानी क्षेत्रों पर राजस्थान के रास्ते जो बादल पहुंच रहे थे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आसपास के भागों पर, ये देख सकते हैं आप, इन बादलों का प्रभाव किन जगहों तक पहुंचेगा। और इधर जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था जो म्यांमार और पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश के आसपास के भागों से ऊपर बढ़ा है, इसका प्रभाव भारत के किन राज्यों तक पहुंचेगा। क्या ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी भारत के राज्य प्रभावित होंगे या पूर्वोत्तर तक ही सीमित रहेगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि पूर्वोत्तर पर ही इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन अगली स्लाइड में हम देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की संभावनाएं पूरे भारत के मौसम पर नजर आ रही हैं, इन मौसमी सिस्टमों की, दक्षिण भारत में भी और मध्य भारत के क्षेत्रों में भी। तो यहां पर आप देखिए, इस तस्वीर में 2-3 कोने हैं जहां पर थोड़ी थोड़ी बरसात दिखाई पड़ रही है, लेकिन मेजरली ड्राई वेदर और क्लियर वेदर नजर आ रहा है पूरे भारत में, चाहे वो मध्य क्षेत्र हो या पश्चिमी हिस्सा हो या पूर्वी क्षेत्र हो, जहां पर बरसात ने हाल के समय में काफी नुकसान पहुंचाया है और किसान बादलों की जरा सी झलक इस समय पाने के बाद डर जा रहे हैं, सहम जा रहे हैं कि क्या फिर से ये बादल आफत के रूप में बरसने वाले हैं। तो मैं ज़्यादातर राज्यों के किसानों को ये आश्वस्त करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अभी कुछ समय के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर भागों में मौसम साफ रहेगा। स्टेट वाइज हम बात करना अब शुरू करते हैं और अगर बाकी मेरा अनुमान है कि अगले 10 दिनों तक लगभग देश में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन अगर कहीं पर कुछ मौसम में बदलाव होता है अचानक भी, तो आपको अपडेट भी करता रहता हूं डेली वेदर बुलेटिन के माध्यम से, जिसमें आप देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत से शुरू करते हैं, जहां पर लो प्रेशर एरिया का प्रभाव है और यहाँ इस सिस्टम के प्रभाव से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के कुछ भागों और दक्षिणी असम का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला आप देखिए, मेघालय और मणिपुर के बीच में, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, घने बादल भी दिखाई पड़ेंगे, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी हो सकती हैं, जहां की लंबे समय से पूर्वोत्तर में बरसात नहीं हो रही थी। अरुणाचल और असम के बाकी भागों पर, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और मध्य भारत में ओडिशा, इन सभी क्षेत्रों पर लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन जब ये सिस्टम आगे बढ़ रहा था तो इसके प्रभाव से गंगेय पश्चिम बंगाल में कोलकाता सहित ये वाला जो ओडिशा का दक्षिण उत्तर पूर्वी रीजन है, तटवर्ती हिस्सा खासतौर पर, यहां पर कुछ बादल आज नजर आ रहे हैं। कल भी इन बादलों का प्रभाव यहां पर रहेगा, लेकिन ये बादल बारिश में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो मुख्यतः ओडिशा में लगभग सभी जगहों पर, गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड तथा बिहार, इन सभी भागों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बरसात की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और संभावना कहें या आशंका कहें, क्योंकि इस समय बारिश की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जगहों पर, मेजॉरिटी में किसानों को अभी ज़रूरत नहीं है। कुछ एक किसानों की रिक्वायरमेंट हो सकती है कुछ एक क्षेत्र में, लेकिन वो उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो सामान्य तौर पर जिस तरह के मौसम की संभावना इस समय बन रही है यहाँ पर, उसी तरह के मौसम की अपेक्षा किसानों को होगी। कटाई और मड़ाई का दौर चल रहा है और कुछ जगहों पर अगली फसलों की बुआई का समय भी शुरू हो चुका है। मध्य और दक्षिण की बात करते हैं, जहां दक्षिण भारत में आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट मानसून एक बार फिर से रिवाइव हो रहा है और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा से लेकर के कर्नाटक के तमाम आंतरिक इलाकों पर, उत्तरी आंतरिक इलाकों पर और साथ ही दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और आसपास के भागों में सेलम, कोयम्बटूर और पंबन से लेकर तंजावुर, कटलूर और चेन्नई, यानी
उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के तटों से लेकर के आंतरिक हिस्सों और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों पर और आंध्र प्रदेश के कर्नाटक के जो उत्तरी आंतरिक रीजन है, गुलबर्गा, रायचूर, गदग, इन भागों में बरसात की संभावना है। कर्नाटक से कई ऐसे मित्र हैं जो लगातार ये पूछ रहे हैं कि कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक क्षेत्रों में, रायचूर, गुलबर्गा और आसपास के भागों में किस तरह के मौसम की उम्मीद है। तो मैं बता दूं यहाँ पर कि अगले 4-5 दिनों तक चांसेस यहाँ आज है 4 नवंबर, तो यहाँ पर लगभग 8 नवंबर तक चांसेस हैं कि इस तरह से क्लाउडिंग बनती रहेगी। दरअसल नॉर्थ ईस्ट मानसून में उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बरसात नहीं होती, जैसे महाराष्ट्र में मौसम रहता है लगभग वैसा मौसम मिला जुला मौसम रहता है। तो यहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं होगी, लेकिन कल के बाद यानी 6, 7 और 8 नवंबर को आंशिक तौर पर बादलों का यहाँ पर पहुँचना जारी रहेगा और कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना भी बनी रहेगी। तेज़ बारिश तो नहीं होगी, लेकिन चांसेस रहेंगे। तेलंगाना में फिलहाल अगले 24 घंटों में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं। तटीय कर्नाटक और गोवा में भी चांसेस बारिश के कम है। केरल में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर यहाँ बादल बनेंगे और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा के अलावा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों, गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों और मध्य प्रदेश, इन सभी हिस्सों में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। राजकोट, जामनगर से लेकर वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरवल्ली, महिसागर, मोडासा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और इधर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन से लेकर के भोपाल, विदिशा, बैतूल और गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। या कुछ दक्षिण पूर्वी रीजन पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बादल संभावित नहीं है कि बारिश में बदलें, तो मुख्यतः यहाँ पर भी शुष्क मौसम संभावित है। और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर के बीच में मुंबई और पुणे के नीचे का जो हिस्सा है कोंकण, गोवा और उससे सटे हुए घाट क्षेत्र का जो रीजन है मध्य महाराष्ट्र का, यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग एक्टिव हो सकती है और कुछ बरसात भी संभावित यहाँ रह सकती है। उत्तर की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पर पहाड़ों पर WD अभी है और ये आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने के प्रोसेस में जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई हो जाएगा वेदर, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में और जो हिमाचल प्रदेश का ऊपरी उत्तर पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत गतिविधियाँ हो सकती हैं अगले 24 घंटों में। शेष भागों में शिमला में, धर्मशाला, चंबा, ऊना, जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, इन सभी भागों में और साथ में इधर उत्तरकाशी, चमोली से लेकर के देहरादून, मसूरी और नैनीताल, पंतनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। बादल भी कम होंगे, उत्तराखंड में बरसात की संभावना भी कम है। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों पर ये वाला जो रीजन है फाजिल्का से लेकर के रोहतक और दिल्ली, अलीगढ़ और बरेली, इसके ऊपर के भागों में थोड़े बहुत बादल रहेंगे और ये बादल इस तरह से ऐसे हवा की तरह निकल जाएंगे हवा के साथ ही। तो फर्स्ट हाफ में दोपहर 10-11 बजे तक यहाँ पर थोड़ा सा पोल्यूशन भी रहेगा, थोड़े बहुत बादल भी रहेंगे और हवा ठंडी कम रहेगी, लेकिन जल्दी ही हवा रफ्तार पकड़ेगी। उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी। पंजाब में अमृतसर से लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार में पटना तक, इधर भोपाल तक, इधर जयपुर तक, इन तमाम जगहों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। मौसम में बदलाव दिखाई पड़ेगा। जिस तरह की ठंडी की अपेक्षा आप कर रहे हैं, वैसी सर्दी की शुरुआत धीरे धीरे होने वाली है। हालांकि पहाड़ों पर अभी बहुत अच्छी बर्फ नहीं गिरी है, लेकिन जब भी पहाड़ों से होकर हवा आएगी तो मौसम में ठंडक का एहसास बढ़ने लगेगा। और दोपहर के बाद इन सभी भागों में पोल्यूशन भी क्लियर हो जाएगा। और राजस्थान में सभी जगहों पर जालौर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम रहेगा सभी जगहों पर। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मौसम में अभी ज़्यादातर जगहों पर चांसेस हैं कि शुष्क मौसम की स्थिति रहेगी, लेकिन अगर कुछ बदलाव होगा तो निश्चित तौर पर हर दिन सुबह और शाम के बुलेटिन के माध्यम से आपको अपडेट करूंगा। मौसम तक यूट्यूब चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। और अगर ये जानकारियाँ आपको ठीक लगती हैं तो अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।